प्रिंसिपल खुर्शीद और तस्नीम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है और कहता है तुम लोगों को इतनी अच्छी जॉब ऑफर हुई और तुम लोगों ने रिजेक्ट कर दी। खुर्शीद कहता है मैं इसलिए बाहर गया था कि अपने मुल्क की जहालत को दूर कर सकूं। प्रिंसिपल कहता है ये शादी वाला क्या मसला है। तस्मीन कहती है बस खुर्शीद ने ज़बरदस्ती कहा है करने को, तो मैं मान गई। तो कहता है बहुत अच्छा काम किया है तुमने, तुम दोनों के प्रमोशन लेटर्स सुबह आप लोगों को मिल जाएंगे। खुर्शीद अपनी अम्मी को कॉल करता है तो उसकी अम्मी कहती है तुम पाकिस्तान आ गए हो, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल मेरे पास हो। खुर्शीद कहता है अपनों की अपनायत होती ही ऐसी है। खुर्शीद की अम्मी कहती है तुम रुतबा से मिले हो। खुर्शीद उसका जिक्र भी नहीं सुनना चाहता। तभी तज़मीन कहती है चाय बन गया, खुर्शीद आकर पी लें। तो उसकी अम्मी को शक होता है कि इन दोनों ने शादी कर ली है। रशीदा रुतबा को कॉल करती है तो रुतबा कहती है अच्छा किया आपने कॉल कर ली, मुझे समझ ही नहीं आता मैं अपना गम अपना दुख किसके कंधे पर रख कर रहूँ। उसकी खाला कहती है खुर्शीद वापस आ गया, उसने तुमसे कांटेक्ट किया। तो रुतबा कहती किया होगा, मैं बिज़ी होंगी। तो उसकी खाला कहती है मुझे लगता है उसने तज़मीन से शादी कर लिया। रुतबा कहती है अच्छी बात, अगर कर लिया तो मैंने ख़ुद मुबारकबाद दूंगी। अज़का अपने तमाम ज़ेवरात अल्तमश को ला कर देती है और कहती है ये रुतबा को दे देना। खाला ठीक कहती हैं, दुल्हन वही जो पिया मन भाई। इन ज़ेवरात के बदले में अगर तुम मुझे एक नज़र भर के देख लोगे तो मुझे लगेगा इनका हक वसूल हो गया। रुतबा को अपने बाबा और खुर्शीद की बातें याद आती हैं और बहुत रोती है। अज़का खुर्शीद को कॉल करती है और कहती है मुझे समझ नहीं आता मैं अल्तमश के बगैर ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। तुमने रुतबा को क्यों छोड़ दिया, तुम अपना नहीं मेरा ही एहसास कर लेते। खुर्शीद कहता है ये इस कायनात की हकीकत है, इंसान ने अकेले आना और अकेले ही जाना है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहती है कि अल्तमश और रुतबा शादी कर रहे हैं। तज़मीन कहती है मैं भी चलूँ आपके साथ। खुर्शीद कह रहा है मेरा दिल चाह रहा है मैं अपनी आँख कान और ज़ुबान यहीं पर छोड़कर चला जाऊँ। अल्तमश रुतबा से कहता अपनी ज़िंदगी का आगाज़ वहीं से करते हैं जहाँ से छोड़ा था। रुतबा कहती है लेकिन मैं तो अपनी मामा के ज़ेवरात और अपनी बाबा की जायदाद लेकर नहीं आई, मैंने वो सब ट्रस्ट के नाम कर दिया है। अल्तमश कहता है ये सब कुछ मामू का तुम्हारा ही तो था, तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकती। रुतबा कहती है तुम्हें ऐसा है क्या जो मैं तुम्हारे पीछे पागल हो जाऊंगी। मैंने अपने बाबा की बेइज्जती का बदला लिया है तुमसे। तुम नहायत ही नीच और घटिया शख्स हो। मुझे अगर किसी से मोहब्बत हुई है तो वो खुर्शीद है और उसने मुझे जीना सिखाया है। असल खुशी घर पैसा दौलत नहीं बल्कि इंसान का ज़मीर और सुकून होता है। रुतबा कहती है तुम्हें ऐसा है ही क्या जो मैं अपना सब कुछ लाऊंगी तुम्हारे पास। तभी खुर्शीद ये सारी बातें सुन लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी को निकाह का पैगाम देते हुए। अल्तमश कहता है तुमने तो रुतबा को तलाक दे दी थी ना। खुर्शीद कहता है अपनी बकवास बंद करो, अगर एक भी और लफ्ज़ बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो सब चले जाते हैं तो अज़का रुतबा से माफ़ी मांगती है और कहती है कि इंसान तो वो होता है जो दुश्मन को भी अपना बना ले, तुम्हारा ये एहसान पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। तभी वहाँ से खुर्शीद गुस्से में अंदर चला जाता है और रुतबा उसके पीछे जाती है। खुर्शीद कहता है तुम्हें बहुत शौक है ड्रामे करने का, लोगों को इकट्ठा करके उनकी बेइज्जती करने का। रुतबा कहती है कि मैंने अपने बाबा की बेइज्जती का बदला लिया। खुर्शीद कहता है तुमने अपनी झूठी अनाक की तस्कीन के लिए ये सब किया है, और तुमने झूठ क्यों बोला कि मैंने तुम्हें तलाक दे दी है। तो रुतबा तो यही समझती है कि दे दी है।